ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के मौके पर श्री दरबार साहिब में अरदास और भोग का आयोजन किया गया और इस मौके पर कार्यक्रम में खालिस्तानी नारों की गूंज भी सुनाई दी। बरसी पर पंजाब में शांति भंग न हो, इसके लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। हमारी इस रिपोर्ट को देखिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 39वीं बरसी के मौके पर अमृतसर स्थित गोल्डन टेम्पल में आज अरदास के दौरान एक बार फिर खालिस्तानी नारों की गूंज सुनाई दी। हाथों में भिंडरावाला के पोस्टर और टी शर्ट पहनकर कई सिख युवक खालिस्तानी नारेबाजी कर रहे थे। माना जा रहा है कि देश विरोधी गतिविधियों के हक में की जा रही इस नारेबाजी में सिख यूथ फेडरेशन भिंडरावाला के कार्यकर्ता शामिल थे। इसके अलावा इस समूह में सांसद सिमरनजीत सिंह मान, दल खालसा और शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता शामिल थे। हम हैं अकाल तख्त के सामने और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर परिजन आए हुए हैं और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नारेबाजी है वो तक यहाँ पर हुई है। ख़ास तौर पे उस वक्त जबकि ज्ञानी हरप्रीत सिंह बोल रहे थे, उसके बाद हमने देखा है कि नारेबाजी हुई है, लेकिन ये कोई अलग बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से अब 39 साल हो चुके हैं और उसके बाद यहाँ पर जो ज्ञानी हरप्रीत है उन्होंने कहा है कि सिख कौम को एक साथ आना चाहिए, एक काफिला बनाना चाहिए, गांव में जाना चाहिए। और यहाँ तक बोला गया है कि चाहे ड्रग्स की लड़ाई हो या फिर सोशल मीडिया से दूर रखने की बात हो, एक साथ अगर सिख कौम आए तो वो मिल के ताकतवर हो सकते हैं। बरसी के मौके पर इस तरह की गतिविधियों को अंजाम न दिया जाए, इसके लिए अमृतसर, जालंधर समेत कई शहरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जगह जगह नाकेबंदी के साथ तलाशी अभियान भी चलाया गया था ताकि बरसी के मौके पर अमन शांति को भंग न किया जा सके। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਫੀਲਡ ਤੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੀ ਪੀਸੀਆਰ ਪੂਰੀ ਤੈਨਾਤ ਰਹੇ। शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ एकदम शांत है, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੁਝ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਾਏ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਆਊਟਰ ਕਾਰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਰਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ ਆਊਟਰ ਸਿਟੀ ਸੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ थर्ड पेयर ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰੈਂਕ 3 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ऑफिसर लगे हुए पूरा कवर किया हुआ है। खालिस्तान समर्थकों के द्वारा किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए श्री हरिमंदिर साहिब परिसर के इर्द गिर्द नहीं बल्कि गुरुद्वारा साहिब की आंतरिक सुरक्षा भी कड़ी की गई थी। गुरुद्वारे के बाहर चप्पे चप्पे पर सादी वर्दी में पुलिस बल को तैनात किया गया था। प्रशासन की तरफ से अर्धसैनिक बलों की 4 कंपनियां और भारी संख्या में पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात थे। 6 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਹੋਏ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਐਨਵਰਸਰੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਸੀ। 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਠ ਰਖਵਾਏ ਗਏ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਐਨਵਰਸਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਹਾਲਗੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ पूरा पंजाब आज ब्लू स्टार एनिवर्सरी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ है। गोल्डन टेम्पल से अलगाववादियों को बाहर निकालने के लिए 1984 में 1 जून से 6 जून तक सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी थी, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया था। 39वीं बरसी पर श्री अकाल तख्त साहिब में चल रहे अखंड पाठ का भोग डाला गया। अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह और जत्थेदार ध्यान सिंह मन ने कौम के नाम संदेश देते हुए सभी सिखों को एक साथ आने की सलाह दी। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਦਰਦ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸਹਿ ਔਰ ਅਕਹਿ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਖਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ऑपरेशन ब्लू स्टार इतिहास के पन्नों में दर्ज वो घटना है जिसने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया। इस ऑपरेशन के जख्म सिर्फ पंजाब के हिस्से में नहीं आए, बल्कि इसकी टीस पूरे मुल्क ने महसूस की थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान 83 सैनिक शहीद हुए, 493 लोगों की मौत भी हुई और 249 लोग घायल हुए थे। अमृतसर से कमलजीत संधू के साथ अमित शर्मा, आज तक ब्यूरो। खालिस्तान के मुद्दे पर एक बार फिर से पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने खुलकर अपनी राय दी है और ये साफ कर दिया है कि वो खालिस्तान के विरोधी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लाइव आकर कहा कि खालिस्तान न बना है, ना ही बनेगा। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा का संदेश लेकर अमेरिका में राहुल गांधी के साथ राजा वडिंग भी पहुंचे हुए हैं। इस दौरान वडिंग की कार को अमेरिका में कुछ सिखों ने घेर लिया था और उनसे सवाल भी पूछे गए थे, जिसके बाद वडिंग के ड्राइवर ने वहां से गाड़ी आगे बढ़ा दी। इस घटना को लेकर दावा यह किया गया कि राजा वडिंग सवाल पूछने पर भाग गए। स्क्रीन पर दिख रहा है वीडियो और उसी घटना का है ये, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ लोग गाड़ी को रोककर वडिंग की तरफ सवाल पूछते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद वहां से गाड़ी आगे बढ़ जाती है। राजा वडिंग का कहना है कि इस पूरे मामले में उन्होंने क्या कहा है ये हम आपको दिखा देते हैं। तो पहली गल तो यह दसना चाहना है कि इन्हां भाई साहबा ने जिहड़ी अंदर प्रोग्राम सी राहुल जी का जिहड़ा प्रोग्राम सी अंदर, उत्थे एक न्याणा जिहा विचारा भेजदा मुंडा, आप नहीं कोई आया उत्थे, बाहर खड़े किते खालिस्तान दे नारे मारदे रहे ते खालिस्तान दे तां विरोध राजा वड़िंग अज भी है ते कल भी है ते ना खालिस्तान बनना है ते ना असीं बन देना है, क्योंकि खालिस्तान का कोई रोड मैप नहीं है। असीं हिंदुस्तानी है तो असीं हिंदुस्तान नूं बरकरार ते हिंदुस्तान की हिफाजत करते रहेंगे। एनआईए ने पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में खालिस्तानी समर्थकों को पकड़ने के लिए रेड की है। आतंकी संगठन खालिस्तानी टाइगर फोर्स की फंडिंग करने वालों पर पंजाब और हरियाणा में एनआईए ने रेड की है। पंजाब में 9 जगहों पर और हरियाणा में 1 जगह पर एनआईए की टीम ने सुबह से ही सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। सूत्रों की अगर माने तो खालिस्तान टाइगर फोर्स किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते हैं और एनआईए को यह खबर मिली थी कि इसके लिए कई लोकल लोग उनके संपर्क में आ चुके हैं। इसी सूचना के तहत मुक्तसर से एक घर में भी एनआईए ने रेड डाली। एनआईए की टीम सुबह करीब 5 बजे ही पुलिस को साथ लेकर पहुंच गई थी और यहां 5 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चला। पूरा घर खंगाला गया। घर में रहने वालों से सवाल जवाब हुए, उनके बैंक खातों की जानकारी ली गई। बिना किसी को हिरासत में लिए यहां से वो टीम लेकिन चली गई। हरियाणा में सड़कों पर उतरे किसानों ने एक बार फिर दिल्ली के किसान आंदोलन की यादों को ताज़ा कर दिया है। हजारों की तादाद में सड़कों पर किसानों ने एमएसपी के मुद्दे पर दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया। इस प्रदर्शन के चलते सड़कों पर लंबा जाम भी नजर आने लगा। हालांकि शाम होते होते हाईवे जाम कर बैठे किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी भी हुई। किसानों ने आवाज उठाई तो लाठियां मिली। एमएसपी का हक मांगा तो लाठियां मिली। घाटे की बात कही तो लाठियां मिली। सरकार से सवाल पूछा तो लाठियां मिली। तस्वीरें हरियाणा के कुरुक्षेत्र की है, जहां जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे पर जाम कर बैठे किसानों को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। पुलिस हाईवे जाम न करने को लेकर हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर आई थी। इसके बाद किसानों को 15 मिनट का समय भी दिया गया।
लेकिन जब प्रोटेस्ट खत्म नहीं किया गया तो पहले वाटर कैनन फिर लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया गया। काफी लोग हॉस्पिटल इसी रूट को यूज करते हैं, एयरपोर्ट इसी रूट पे जाते हैं। पूरी पेशेंस रखते हुए और जो प्रोसीजर फॉलो करते हुए इसको खाली करवाया गया और अब सिचुएशन पीसफुल है। कुछ लोगों को डिटेन किया गया है और जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। सर, कुछ जो चोट लगी है, जो भी उचित कार्रवाई बनती है, जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, बिल्कुल जो कार्रवाई कानूनी बनती है वो की जाए। हाँ, गुरनाम चढ़ूने भी हिरासत में लिए हैं और भी कुछ नेता हैं वो भी हिरासत में। दरअसल किसान सूरजमुखी की खरीद एमएसपी पर करने की मांग को लेकर नेशनल हाईवे पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस कारण पिछले 5-6 घंटों से नेशनल हाईवे पूरी तरह से ठप था। प्रोटेस्ट का असर दिल्ली और पंजाब में भी पड़ रहा था। किसानों का कहना था कि सरकार सूरजमुखी की फसल को एमएसपी पर खरीदे, क्योंकि ऐसा नहीं करने से किसानों की करीब 1000 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान हो रहा है। किसानों के इस प्रोटेस्ट के दौरान सड़कों पर बसों और कारों की लंबी कतारें देखने को मिली। कई जगहों पर पुलिस ने रूट को डाइवर्ट भी किया। देर शाम जब किसान प्रोटेस्ट पर अड़े रहे तो पुलिस ने जगह खाली कराने से पहले अल्टीमेटम भी दिया कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। काफी लोगों को हॉस्पिटल में जाना है, तो आज करीब 12:30-1 बजे से यहाँ बैठे हैं। पूरी पब्लिक परेशान है। आपसे अनुरोध है कि ये 15 मिनट के अंदर ये जीटी रोड खाली कर दे। आप किसानों के हित में किसानों के इस विरोध की वजह क्या है, जरा इसे भी समझिए। न्यूनतम है, कम से हरियाणा सरकार ने सूरजमुखी को भावांतर योजना में खरीदने का निर्णय लिया था, जिसमें 4800 रुपए भाव तय किया गया था और भावांतर योजना के तहत 1000 रुपए किसान को और दिए जाएंगे। इसका मतलब किसान को कुल 5800 रुपए प्रति क्विंटल सूरजमुखी पर दिया जाएगा। लेकिन एमएसपी का भाव 6400 रुपए प्रति क्विंटल है, जिस पर सरकार खरीद नहीं रही है और ऐसी स्थिति में किसानों को 1000 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान हो रहा है। किसानों का प्रोटेस्ट देखते हुए शाहबाद में भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई थी। पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी ताकि किसानों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। इसके बावजूद नेशनल हाईवे को जाम करने में सफल रहे। हरियाणा के सभी किसान गुरुनाम चढ़ूनी के नेतृत्व में प्रोटेस्ट कर रहे थे। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी का कहना है कि जब तक सूरजमुखी को एमएसपी पर खरीदने की मांग सरकार द्वारा पूरी नहीं की जाती, किसानों का प्रोटेस्ट लगातार जारी रहेगा और नेशनल हाईवे पर लगा जाम खोला नहीं जाएगा। 4 बार सरकार को चेतावनी दे चुके हैं। हमारी चेतावनी पे सरकार ने कोई असर नहीं किया है। जब तक हमारी सूरजमुखी 6400 रुपए क्विंटल में नहीं बिकेगी, तब तक हम सड़क से नहीं हिलेंगे। और हम प्रशासन को बता देना चाहते हैं कि 15 मिनट का टाइम भी क्यों देता है, वो अपनी कार्रवाई करे। हम बिल्कुल अपनी सड़क से नहीं हटेंगे। आप किसानों के हित में सरकार को कहिए कि वो 6400 रुपए भाव दे, जो न्यूनतम है, कम से कम है। हम वही मांग रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं मांग रहे। कुरुक्षेत्र में किसानों और पुलिस के बीच हुए संघर्ष के बाद नेशनल हाईवे को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। साथ ही प्रोटेस्ट में शामिल कुछ किसानों को हिरासत में भी लिया गया है। अब देखना ये होगा कि किसान संगठन इस पूरे मामले में आगे की रणनीति क्या अख्तियार करते हैं। कुरुक्षेत्र से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। लंबे समय से पहलवानों और बृजभूषण शरण सिंह के बीच चल रहे विवाद में दिल्ली पुलिस एक्शन में आ चुकी है और एसआईटी ने लखनऊ और गोंडा में बृजभूषण के करीबियों से पूछताछ की है। नाबालिग पहलवान के यौन शोषण उत्पीड़न वाला आरोप वापस लेने के बाद अब पुलिस कोर्ट में उनका नया बयान दाखिल करेगी, जिसके बाद बृजभूषण को पॉक्सो से राहत मिल सकती है। दिल्ली पुलिस राउज एवेन्यू कोर्ट में जल्द ही 200 लोगों के लिए जा चुके बयानों के आधार पर एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। पहलवानों और बृजभूषण शरण सिंह के बीच नूरा कुश्ती जारी है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जांच तेज कर दी है। दिल्ली पुलिस की एसआईटी ने लखनऊ और गोंडा में बृजभूषण के 12 करीबियों से पूछताछ की है। एसआईटी गोंडा और लखनऊ में बृजभूषण शरण सिंह के घर भी पहुंची। यहां भी उसने 15 लोगों से पूछताछ की।
पहले विनेश फोगाट से 16-17 अक्टूबर 2017 को बृजभूषण सिंह पर दिल्ली के घर में छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। पुलिस पूछताछ में बृजभूषण ने विनेश के आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताते हुए कहा कि वो उस दिन दिल्ली में थे ही नहीं। उधर पहलवानों के समर्थन में 9 जून को होने वाले देशव्यापी प्रदर्शन को किसान नेता राकेश टिकैत ने फिलहाल स्थगित कर दिया है। नौकरी तो उनकी चली रही है, नौकरी पे जाना आंदोलन से वापसी नहीं होता। ये जाके वो ज्वाइनिंग कर रही है, वे ड्यूटी पे जा रही होगी, तो उसका मतलब ये नहीं कि आंदोलन से वापसी होगी। ये तो जरूर हुआ कि बजरंग पुनिया ये सब लोग मिले थे गृह मंत्री से, और ये हमने भी कहा था कि सरकार इनसे बातचीत करे। लेकिन 9 तारीख वाला प्रोग्राम जो होगा, अभी इनके कहने से 9 तारीख वाला प्रोग्राम अभी स्थगित करा जाता है जो दिल्ली में था, और जो भी ये डेट देंगे उस पर सब लोग हम इकट्ठे होंगे। वहीं सोनीपत में चल रहे जूनियर कुश्ती के ट्रायल की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंची भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने पहलवानों के विवाद पर बोलने से मना कर दिया। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा कि युवा पहलवानों को कुश्ती के लिए प्रोत्साहित करना ही उनका मकसद है। बोल रहा था 2500 बच्चा लोग पार्टिसिपेट किया है ओपन ट्रायल पे, ये बहुत अच्छा ही है ना। जिस तरह से आरोप लग रहे हैं ब्रजभूषण शरण पर, Don't ask me about that. I came to promote this. पूरे मामले पर सियासत भी हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर बृजभूषण सिंह के बहाने बीजेपी को घेरा। क्यों ये बुलडोजर नहीं चला रही सांसद के घर पर? बेटियां चिल्लाते चिल्लाते दिल्ली में न्याय मांगते मांगते थक गईं। इससे पहले सोमवार को खबर आई थी कि साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने आंदोलन से फिलहाल किनारा करके रेलवे की नौकरी दोबारा ज्वाइन कर ली है। इस पर पहलवानों ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें, इंसाफ मिलने तक सत्याग्रह जारी रहेगा। हम सब आपको बताना चाहते हैं, जो आप हमेशा हमारी सपोर्ट में खड़े रहे हो, कि हमारा जो ये आंदोलन है सत्याग्रह है। जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम इसको लड़ते रहेंगे। तो किसी भी फेक न्यूज़ पर आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ना तो खिलाड़ियों में कोई दरार आई है और ना किसी खिलाड़ी ने कोई केस वापस लिया है। अगर हमारे इस आंदोलन के बीच में अगर जॉब कोई बाधा डालेगी तो हम जॉब छोड़ने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हमने अपना सब कुछ दांव पे लगा के हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि ये लड़ाई बहन बेटियों की इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है। तो हम देश की बेटियों को जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक इस लड़ाई में लड़ते रहेंगे। जहां एक और खाप पंचायत और किसान संगठन बृजभूषण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, राजपूत विकास समिति जिंदाबाद। वहीं बागपत में बृजभूषण सिंह के समर्थन में राजपूत समाज उतर आया। फिलहाल विपक्ष पहलवानों की आड़ में अपने दाव पेच भी लगा रहा है और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग करते हुए सरकार पर हमलावर बना हुआ है।